हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवाइंड हिस्ट्री। पिछली क्लास में हम लोग 16 महाजनपद के विषय में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने अध्ययन किया था कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ हैं। यानी 16 महाजनपद के विषय में हम लोगों ने परिचय देखा था और साथ ही हम लोगों ने जो प्रमुख महाजनपद हैं काशी, कौशल, अंग, मगध, इन 4 महाजनपदों के विषय में अध्ययन किया था और देखा था कि किस प्रकार से अन्य 3 महाजनपद मगध में समाहित किए गए और मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा और मगध के उत्कर्ष के क्या क्या कारण थे, इसके विषय में भी हम लोगों ने कल की कक्षा में अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम लोग बाकी बचे हुए महाजनपदों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला महाजनपद है वो है वज्जी। हमने कल अध्ययन करते वक्त ये अध्ययन किया था कि जो 16 महाजनपद थे उनमें जो शासन प्रणाली थी वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की थी, एक राजतंत्र और दूसरी गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। जो 14 हमारे प्रमुख महाजनपद थे उनमें राजतंत्र प्रणाली थी और मल्ल और वज्जी, ये 2 हमारे ऐसे महाजनपद थे जहाँ गणतंत्र की व्यवस्था थी। तो चलिए आइए, आज का जो हमारा पहला महाजनपद है वो है वज्जी क्लैन, जो एक गणतंत्र था और उसको विश्व का प्रथम गणतंत्र भी माना जाता है। यहाँ की राजधानी वैशाली थी। यहाँ पे 2 संघ देखने को मिलते हैं, विदेह और लिच्छवी। विदेह का जो राजा थे वो जनक थे और उनकी मिथिला नगरी थी। और यहाँ इस वज्जी क्लैन के जो अंतिम राजा हुए उनका नाम कालार था। लिच्छवीगढ़ या लिच्छवी संघ की यदि बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख राजा हुआ वो चेटक था, जिसकी बहन जो थी वो वर्धमान महावीर की माँ यानी लिच्छवी राजकुमारी थी। इनका नाम त्रिशला था और जो चेटक की पुत्री थी उनका नाम चेलेना मिलता है और बिंबिसार के साथ अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने किया था और इस प्रकार से वैवाहिक संबंध बिंबिसार के साथ स्थापित किए थे। लिच्छवी जो संघ था वो मुख्य रूप से बुद्ध के अनुयायी थे। हाँ, तो आइए देखते हैं मल्ल, जो हमारा दूसरा महाजनपद है मल्ल, उसके विषय में अध्ययन करते हैं। तो ये एक प्रजातांत्रिक राज्य था। प्रजातांत्रिक होने के साथ ही गणतंत्र भी था, या जैसे बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आज भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है और एक गणतंत्र भी है, तो मल्ल भी उस समय एक लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक राज्य था और एक गणतंत्र भी था। इसकी 2 राजधानियाँ थी, कुशीनगर और पावा। कुशीनगर का वर्तमान समय में जो नाम है वो है कसिया गांव और पावा को पड़रौना के नाम से आज वर्तमान समय में पहचाना जाता है। जो कुशीनगर है उसकी जो महत्वपूर्ण बात है, जो इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो ये है कि बौद्ध धर्म से के यदि दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इसलिए इस स्थान अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और पावा में बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था, इसलिए ये स्थान अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। आइए हम दूसरे महाजनपद के विषय में अध्ययन करें। तो चेदी जो हमारा महाजनपद था उसकी राजधानी सोत्थिवती थी और यहाँ का जो फेमस राजा हुआ वो राजा शिशुपाल था। शिशुपाल के विषय में हमें महाभारत में विवरण प्राप्त होता है कि किस प्रकार से कृष्ण जी ने के साथ उसका विवाद हुआ था और किस प्रकार से उसको मुक्ति मिली थी। वत्स जो है वो हमारा दूसरा महाजनपद है और वत्स की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी में स्थित थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजा उदयन जो हैं वो यहाँ पर राजा के रूप में स्थापित थे। और उदयन का यदि हम देखें तो 2 महत्वपूर्ण युद्धों के संदर्भ में नाम हमें इतिहास में मिलता है, जो उसने अजातशत्रु के साथ लड़ा था और इस युद्ध का रिजल्ट ये हुआ था कि वैवाहिक संधि स्थापित हुई थी। और एक युद्ध उसने अवंती के राजा प्रद्योत के साथ भी लड़ा था, जिसमें उसकी विजयश्री हुई और प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासवदत्ता का विवाह उदयन के साथ करवा दिया था। और इस विषय में हमें अगर साहित्यिक स्रोत देखें तो स्वप्न वासवदत्ता जो भास द्वारा लिखी गई है वो एक एविडेंस के रूप में हमें मिलती है या उसमें इनकी कहानी हमें प्राप्त होती है।
अब आगे अवंती महाजनपद के विषय में यदि बात करें हम, तो आधुनिक मालवा या मध्य प्रदेश का क्षेत्र था ये, और इसकी भी 2 राजधानियाँ थी, क्योंकि ये एक विस्तृत क्षेत्र था, इसलिए इसकी उत्तरी जो राजधानी थी वो उज्जैन में थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी जो है वो माहिष्मती में थी। तो माहिष्मती जो था उसका नाम हम लोगों ने पहले भी सुन रखा है, और जिसने नहीं सुना है उसने बाहुबली मूवी तो ज़रूर देखी होगी, तो उसमें तो ज़रूर सुना होगा आप लोगों ने। चलिए देखते हैं। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी उज्जैन में शिप्रा नदी बहती है, जिसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। और राजा प्रद्योत जिनका नाम चंड प्रद्योत भी था, क्योंकि ये बहुत ही चंड अशोक का भी नाम हम सुनते हैं इतिहास के, जो राजा बहुत युद्धों में सम्मिलित रहता है, बहुत खूंखार टाइप के राजा होते थे, उनके नाम के सामने ये चंड की उपाधि लगाई जाती थी। तो इसी प्रकार जो प्रद्योत थे वो भी एक खूंखार टाइप के राजा थे, इसलिए इनके भी नाम के सामने हम देखते हैं कि चंड प्रद्योत इनको टाइटल दी गई थी। अब इनके वैवाहिक संबंध यदि देखें तो हमने पिछले अभी महाजनपद को पढ़ते समय पढ़ा था कि उदयन ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे किया था, और मथुरा के राजा शूरसेन के साथ भी इनके वैवाहिक संबंध थे। पांचाल महाजनपद के विषय में बात करें तो ये भी जो महाजनपद था वो 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो इच्छत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो कामपिल्ले थी। आगे मत्स्य महाजनपद, जिसे विराटनगर के नाम से भी जाना जाता है, और ये जयपुर के आसपास स्थित है। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। अस्सक या अश्मक पोतन थी इसकी राजधानी। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था ये, और गोदावरी नदी के तट पर ये स्थित था। गांधार की विषय में यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी तक्षशिला थी, और विश्व का पहला जो विश्वविद्यालय माना जाता है ये तक्षशिला को ही माना जाता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था कि जो प्रसन्नजीत थे उन्होंने वो यहाँ के विद्यार्थी थे, यानी प्रसन्नजीत ने तक्षशिला से ही अध्ययन किया था। और कंबोज जो है वो हमारा एक अन्य महाजनपद है जो उत्तरापथ में स्थित था, और जिसकी राजधानी हाटक थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 16 महाजनपदों को कंप्लीट कर लिया है। यदि 16 महाजनपदों से संबंधित कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।